हे गाइस, सोलर फार्मिंग की और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत होती है 52 फ्लोर के रेड फ्लेम माउंटेन से, जहाँ पे हमें फ्लेम जायंट को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के सामने खड़ा होता है, जो कि मास्टर से कह रहा होता है कि इंसानी बच्चे तुम फिर से यहाँ पर आ गए। मुझे लगा नहीं था कभी कि तुम यहाँ पर आ गए होगे, क्योंकि मुझे अब तक लग रहा था कि तुम मारे गए हो। तब मास्टर उसे थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि तुम्हारी इस कर्ज की वजह से मैंने काफी साल तक बहुत ही आराम से वेकेशन काटा है, और इस वजह से लग रहा है मुझे कि तुमने काफी अच्छा यहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड किया है। कुछ ज्यादा ही तुमने आराम कर लिया इस जीवन में। इस बात पर फ्लेम मॉन्स्टर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और मास्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके की बातें करने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी मौत की बू आ रही है और तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि तुम मुझे दोबारा मिल गए। कमीने इंसान, मैं तुम्हें इस बार तो जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपना फ्लेम फायर बिस्ट अटैक को ओपन कर देता है और वो अटैक सीधा जाकर मास्टर के ऊपर करता है। लेकिन मास्टर उसे कहता है कि इस बार ये तुम्हारा ट्रिक काम नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार मेरे पास स्वीट सन पंपकिन पोटैटो है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मास्टर उस स्वीट सन पंपकिन पोटैटो को खा लेता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। अब ये देख के फ्लेम मास्टर काफी ज्यादा हैरान लग रहा था। वो कहता है कि तुमने ऐसे कैसे किया, और वो मास्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर भी कम नहीं था, वो सामने से जाता है और वो फ्लेम बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। अब इतने बड़े आग के लपटों में मास्टर उसके ऊपर हमला कर रहा था। इससे बीस्ट को लग रहा था कि वो शायद से जीत गया है और उसने उसको पूरी तरीके से भून दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि मास्टर उस फ्लेम से बच जाता है। ऊपर से उड़ते हुए आके उसके ऊपर मुक्का बरसाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये वाला ट्रिक मेरे ऊपर अब काम नहीं करने वाला। उस बीस्ट के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक करता है। वो बीस्ट कहता है कि मैं अपनी पूरी पावर से अपने कर्ज से तुम्हें कर्ज कर दूंगा, जिसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मास्टर उससे कहता है कि शायद से तुम भूल गए होगे, मेरे पास और भी ज्यादा पावरफुल पावर है। जिसके बाद मास्टर अपने पास एक पावरफुल चक्र ओपन करता है, जिससे उस बीस्ट के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहा था और वो बीस्ट यहाँ से भाग नहीं पाता। अब वो बीस्ट मास्टर से कहता है लेकिन ये तुम कैसे कर सकते हो। तब मास्टर उसे बताता है कि शायद से तुम भूल गए हो, मैं एक मैजिशियन भी हूँ। कि थोड़ी देर बाद ये हमें देखने को मिलता है कि मास्टर उस बीस्ट के ऊपर अपना फतेह हासिल कर लेता है और अब वो बीस्ट पूरी तरीके से हार गया है। तब सिस्टम की ओर से उसे मैसेज आता है कि तुमने जंगली सूर को हरा दिया, जिस वजह से तुम्हारा जो कर्ज था वो खत्म हो चुका है, और साथ में ये जो लैंड था वो भी कर्ज था और वो भी यहाँ से मुक्त हो चुका है। मतलब ये पूरी लैंड अब कर्ज मुक्त हो चुकी है। अभी से मास्टर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में जो कालापन था वो खत्म हो चुका है अब, और ये सब स्वीट सन पंपकिन पोटैटो की वजह से हुआ था। मास्टर इसका कर्ज अब कैसे चुकाएगा। तभी मास्टर सामने की ओर देखता है जहाँ पर थियो आ चुका था, और थियो उसे कहता है यहाँ की जमीन तो काली थी, लेकिन ये जमीन इतना जल्दी ग्लो कैसे करने लगी और यहाँ पर घास कैसे उग गए। अब यहाँ पर मुझे चलने के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जब मास्टर की नजर थियो पर पड़ती तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता। वो कहता है कि एक ऑर्डिनरी मर्चेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन जब थियो की नजर मास्टर के ऊपर पड़ता है तो वो भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ के ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि ये जो चीज तुम्हारे पास है वो तुम्हें किसने दिया और तुम्हें कहाँ से मिला। तब जाके यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ पर थियो को पता चल जाता है कि ये जो मास्टर है वो डोंगसिक का मास्टर है, और डोंगसिक ने स्वीट सन पंपकिन पोटैटो को मास्टर को दिया था ताकि मास्टर अपने कर्ज से मुक्त हो सके। और अब जाके थियो की सारी बातें समझ में आती है। अब यहाँ पर मास्टर जोर से हंसने लगता है और थियो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे डोंगसिक पर काफी ज्यादा प्राउड है। क्योंकि मास्टर थियो को थैंक यू भी बोलते, क्योंकि थियो की वजह से आज उनका पूरा बॉडी कर्ज मुक्त हो चुका है। थियो के काइंडनेस मास्टर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि थियो की वजह से आज उनकी लाइफ बच पाई है। इसलिए अब थियो से कहता है कि जब इतना बड़ी बात है तब आपको मुझे डेबिट पे करना पड़ेगा। तब मास्टर यहाँ पर हैरान हो जाता है और थियो से पूछता है कि इस तरीके का डेबिट उसे पे करना पड़ेगा। तो थियो से कहता है कि उसके साथ उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मास्टर इस बात के लिए थियो को पूरी तरीके से मना कर देता है, क्योंकि वो टावर में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं चाहता है। तब थियो से कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरा डेबिट पे करना चाहते हो, तब जब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है तो तब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना रहे हो। मास्टर से कहता है क्योंकि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तब थियो उसके पैर हाथ पड़ने लगता है और कहता है कि क्यों नहीं बनाओगे, तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे अंडरलिंग बन जाओ। तब मास्टर से कहता है क्यों ना हम लोग फ्रेंड बन जाए, अगर हमारे बीच कुछ भी हो सकता है तो हम लोग एक फ्रेंड के हिसाब से आपस में बातचीत या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तुम मुझे अपने ग्रैंडपा के हिसाब से देख लेना एक फ्रेंड के लिए। अब थियो ग्रैंडपा से कहता है कि अगर मैं कुछ चीजों का रिक्वेस्ट करूँ तो क्या तुम मुझे पूरा कर सकते हो। मास्टर थियो से कहता है जब ये लोग फ्रेंड बन ही चुके हैं तो थियो मास्टर को कुछ भी कह सकता है, एक फ्रेंड के लिए मास्टर कुछ भी कर सकता है। तब थियो मास्टर को कहता है तो ठीक है, जब तुम मेरे फ्रेंड बन ही चुके हो तो तुम मुझे 38 फ्लोर तक फॉलो करो।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सेजुन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के किचन में कुछ खाना बना रहा था। अब सेजुन जो पका रहा था वो लगभग 12 घंटे से पका रहा था, इसलिए वो रेबिट से पूछता है मैंने इसको 12 घंटे तक पका दिया, क्या यह पक चुका होगा। अब यहाँ पर सेजुन रेड लोटस को पका रहा था, तब जाके यहाँ पर रेबिट उसको नमक ला के देता है। वैसे ज्यादा देर की बात नहीं है, लेकिन सेजुन को पता चलता है कि बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर है इस रेड लोटस को खाने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए सेजुन ने सोचा था क्यों ना इसे अच्छे से टेस्टी तरीके से बनाया जाए। वैसे तो रेड लोटस देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर इसको खाना है तो अगर कुक करके खाया जाए तो काफी ज्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर उसको एक अचीवमेंट में मिलता है कि उसने रेड लोटस को बॉईल कर दिया, जिस वजह से उसे कुकिंग को और से और एक अचीवमेंट मिलता है और इसका जो स्किल लेवल अप होता है वो 3 हो जाता है। अभी रेड लोटस काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था और सेजुन को यहाँ पर मालूम ही पड़ता है कि इससे पहले कि रेड लोटस को टावर में किसी ने भी नहीं पकाया था। सेजुन ने सबसे पहले उनके ऊपर के जो हार्ड स्किन होती है उसको हटा के अंदर का जो गूदा होता है उसे ही पकाया था और वो उम्मीद करता है कि खाने में भी काफी टेस्टी होगा और नरम होगा। लेकिन जब सेजुन उसे खाता है तब उसे मालूम पड़ता है ये तो बहुत ज्यादा लचीला था और इसको काटने से भी ये नहीं कट रहा था और इस सेजुन से नोचते नोचते वो नीचे ही गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। तब यहाँ पर ब्लैक रेबिट आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तब सेजुन से बताता है कि बहुत ज्यादा टफ है और बहुत ज्यादा ड्राई है। अब यहाँ पर फिर से एक नोटिफिकेशन शो होता है जहाँ पर सेजुन को ये मालूम पड़ता है कि रेड लोटस के अंदर पॉइजन होता है और सेजुन ने थोड़ा सा पॉइजन खा लिया था। अब यहाँ पर सेजुन केंग से कहता है कि डीऑक्सीफाई ग्रीन अनियन में भी ऐसे ही ऑक्सीफाई पॉइजन था जिसको खाने के बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ था, तो आई होप वो करता है कि उसे भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तब केंग उस रेड लोटस को खाते हुए कहता है कि डैड आपकी दांत कितने ज्यादा कमजोर है कि आप इतने मासूम से मीट को नहीं खा सकते। अब इतनी लजीज चीज सेजुन ना खाने की वजह से केंग को सेजुन के ऊपर दया आती है, लेकिन सेजुन से कहता है कि कोई बात नहीं है। सेजुन एक बॉल उठा के यहाँ पर रेबिट मॉम और डैड को देता है और वो कहता है कि शायद से रेबिट मॉम खा पाए और वो उनसे कहता है कि इस टाइम पर अच्छा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉडी के लिए हेल्दी रहना और बॉडी को हेल्दी बनाना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसे खाकर उनकी बॉडी में थोड़ा सा जान आ जाएगी। जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये रेड लोटस ट्रूप था जिसको खाने के बाद बॉडी में एक अनोखी तरीके का पावर आ जाती है और एक अचीवमेंट भी कंप्लीट होती है। इसकी जो सेल्फ लाइफ रहती है वो 30 डे का रहता है और इसका जो ग्रेड रेट है वो C+ रहता है। सेजुन को जब ये बात पता चलती है तब उसे लगता है कि ये जो एक अनयूजुअल फूड है, लेकिन वो इसे एक बार चेक करना जरूर चाहेगा, इसलिए वो सूप को थोड़ा सा पीता है। लेकिन जैसे ही वो रेड लोटस का सूप पीता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, रोड के खड़ा हो जाता है, जिसे देख कर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि सेजुन को क्या हुआ है। तब यहाँ पर सेजुन केंग और बाकी लोगों को बताता है कि ये जो रेड लोटस का सूप है इसको खाने में बिल्कुल चिकन की तरह लग रहा है। तब केंग भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये चिकन है और ये चिकन मीट है। तब सेजुन से कहता है नहीं, लेकिन इसको खाने में ऐसा ही लग रहा है। तब केंग उससे कहता है कि जब अगर डैड को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा और वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि ये तो 265 दिन पार हो चुके हैं टावर के अंदर और उतने दिन में सेजू ने टावर के अंदर एक चिकन जैसा खाने वाला मीट भी उगा लिया है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि सेजून ने उस रेड लोटस को सूप को पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 5.1 बढ़ जाते, वो भी 30 मिनट के अंदर। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग खा पी कर आराम से लेटे पड़े थे। सेजून यहाँ पर बता रहा था कि जब से वो टावर में आया है तब से उसने इस तरीके का चिकन सूप कभी नहीं पिया था, जो कि खाने में बिल्कुल चिकन जैसा लग रहा था। किंग सेजून से कहता है कि लगता है डैड को सूप काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये इंजॉय कर रहे थे। लेकिन सेजून कहता है लेकिन रुको, मैं तो कुछ तो यहाँ पर भूल रहा हूँ। तब उसके मुंह के सामने अचानक से टावर मैनेजर का नोटिफिकेशन आता है और उसे बता रही थी कि अच्छा अब जाकर तुम्हें मेरे बारे में याद आ रहा है। अब ये देख के सेजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन टावर मैनेजर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी सेजन के ऊपर और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे बिना बताए तुमने अकेले सारा सूप गटक लिया, तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तब सेजन यहाँ पर माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुम कब से मुझे देख रही थी। टावर मैनेजर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा थी और सेजन के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि तब से मैं देख रही हूँ, जब से रेड लोटस को तुमने यहाँ पर ला के 12 घंटे पहले से उसे पका रहे हो। मैं इस उम्मीद में कब से बैठी हूँ कि सेजन अब लाके मुझे देगा कि तब लाके देगा, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो खत्म ही नहीं हो रहा, तुम खुद खा के यहाँ पर पड़े हो, तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो, तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। और ये बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। अब सेजन देखता है कि एलिन तब यहाँ पर रोने लगती है और मेरे मुंह पर बहुत बड़ा मुसीबत पड़ने वाला है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तब सेजन यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था एलिन को, लेकिन एलिन कहती है ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी।
तब सेजुन से कहता है कि देखो, मुझे पता था कि तुम सूप पियोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सूप का बंदोबस्त कर रहा था। तब ये बात सुन के एलिन रोना बंद कर देती है और सेजुन से कहती है कि तुम सच में मेरे लिए कुछ स्पेशल सूप बना रहे हो। तब सेजुन अपने जूते को ठीक करते हुए कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सूप बनाने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे पता चला कि रेड लोटस के अंदर थोड़ा सा पॉइजन है और उस पॉइजन के अंदर सब सूप ऐसे ही नहीं बना सकते, इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद मैं अच्छा सूप बना सकता हूँ तुम्हारे लिए, जो उसके टेस्ट को इम्प्रूव करेगा। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं बस अपने बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं तुम्हें किस तरीके का खाना खिला के मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकूँ। तब ये बात सुनकर एलिन ब्लश करने लगती है और वो रुक जाती है और वो कहती है कि सेजुन, तुम सच बोलो, क्या तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो? तब सेजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना, तुम मेरे लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आता हूँ। तब इस बात पर एलिन भी यहाँ पर मान जाती है और वो कहती है कि जब तक सेजुन उसके लिए नहीं बना के लाता तब सेजुन को इस तरीके से देखती रहेगी। और ये नोटिफिकेशन सेजुन के पास भी चला जाता है, जिसे देखकर बेचारी की तो हालत ही खराब हो जाती है कि अभी मुझे देखती रहेगी, मैं इसके लिए स्पेशल अब क्या बनाऊं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि सेजुन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर और कुछ फ्रूट मिलाकर एलियन के लिए एक अच्छा सा सूप बना रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो इसके लिए एक अच्छा सा सूप बना देता है, जो कि टेस्ट में कुछ अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ वो ठीक ठाक था, एलियन को आई थिंक पसंद आ जाएगा। जब सेजुन उसे टेस्ट करता है तो उसे मालूम पड़ता है ये जो सूप है इसके अंदर बहुत सारे टमाटो, अनियन और रेड लोटस मिलाया गया है और रेड लोटस के कॉम्बैक्ट से सूप थोड़ा सा अलग तरीके का स्वाद आ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो लेवल होता है वो 3 हो जाता है। और इस सूप को पीने के बाद इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 30 मिनट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो 30 डे का होता है और ग्रेड C+ होता है। तब सेजुन यहाँ पर सब कुछ बना के अब वो एलिन को देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि इसके अंदर उसने स्वीट पोटैटो को भी मिक्स किया है और थोड़ा सा टमाटो भी, जिसके बाद अगर एलिन इसको खाएगी तो उसे काफी ज्यादा उसके टेस्ट बड में टेस्ट आएगा। पहले तो उसे एक बाउल में देता है ताकि वो टेस्ट करके बता सके कि ये कैसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टावर मैनेजर उसे कहती है कि नहीं, उसे बाउल में नहीं चाहिए, सेजू ने जितना सारा बनाया है सारे पॉट के अंदर जो कुछ भी है उसे एलिन को दे दिया जाए। सेजुन पहले हैरान होता है, लेकिन इस बात पर भी वो मान जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एलिन के पास सारा सूप पहुंच गया था और उसको स्मेल से काफी ज्यादा टेस्ट की खुशबू आ रही थी, लेकिन जब वो उस बाउल से पीती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इतना ज्यादा अच्छा लगता है सूप उसे कि एक बार में पूरा खत्म कर जाती है। अब वो उसे कहती है कि उसने पूरी जिंदगी में इतना टेस्टी सूप कभी नहीं पिया था, सब चीजों से ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। जबकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में आता है कि 30 मिनट का अंदर 7.1 स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। एलियन को पोटैटो और चीज टमाटर का मिक्सचर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो भी रेड लोटस के मीट के साथ। शर्माते हुए सेजुन को याद करती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना मुश्किल से इतने प्यार से बनाए हैं, मुझे सोचते हुए तो ये कितना ज्यादा टेस्टी होगा समझो। और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वो सेजुन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, वो भी कुछ रोमांटिक वे में। इस वजह से उसका जो ड्रैगन हाथ होता है उसकी माना की वजह से जोर जोर से धड़कने लगता है। तब सेजुन एलिन का आवाज लगाता है और उसे पूछता है कि एलिन को ये सूप अच्छा लगा, तो एलिन उसे बताए कि ये सूप उसे किस तरीके का पसंद आया। तब जाके एलिन उसे नोटिफिकेशन भेजती है और उसे बताती है कि एलिन को ये सूप काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन सेजुन यहाँ पर एलिन को कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो अगली बार वो एलिन को याद करेगा और टाइम से उसे दे भी देगा और खाने के लिए बार बार अब एलिन को उसे कहना नहीं पड़ेगा। और अब के लिए सेजुन उसे स्वीट पोटैटो देता है, जो कि ड्राई स्वीट पोटैटो होते हैं, जो कि एलिन को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एलिन उसे कहती है, वो सेजुन से माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसने सेजुन के ऊपर काफी ज्यादा अपना टेम्पर दिखाया और गुस्सा हुई। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बात को पूरी तरीके से समझेगी फिर जाकर सेजुन को बताएगी। लेकिन सेजुन से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस कभी कभी हो जाता है। और उसे ये भी कहता है कि शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था, शुरुआत में सारी चीजें उलट पलट हो रही थी और उसे टावर के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब से वो एलिन के साथ मिला है तो एलिन के साथ मिलकर उसने टावर में बहुत कुछ सीख लिया, जिस वजह से उसे टावर में रहना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इस वजह से सेजुन एलिन के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। अब ये सुन के एलिन का जो माना वाला दिल होता है वो जोर जोर से और धड़कने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर शांति रहती है, तब जाके सेजुन को एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि एलिन की तरफ से था, जो कि टैलेंट एलिजिमेंट रिवॉर्ड था। तब सेजुन ने देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि एक नॉर्मल जो हंटर होते हैं इस एलिजिमेंट पावर को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, लेकिन एलिन यहाँ पर सेजुन को ये चीज ऐसे ही दे रही है। तब यहाँ पर एलिन सेजुन को बताती है कि सेजुन की वजह से एलिन को काफी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, और सेजुन की मदद लेके उसने अपने पावर को, अपने माना को काफी हद तक बढ़ा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए सेजुन इसको डिजर्व करता है, इसलिए एलिन सेजुन को चीज दे रही है।
और होप करती है कि सेजुन को चीज काफी अच्छा लगे। जिसके बाद वो सेजुन का हाथ में रखे हुए ड्राई स्वीट पोटैटो को ले लेती है और उसको रिवॉर्ड गिफ्ट करती है। उसके टैलेंट ग्रुप में लैंड ओनर का रिवॉर्ड मिलता है। अब लैंड ओनर के एक यूनिक रिवॉर्ड मिलने के बाद सेजुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इस रिवॉर्ड से सेजुन फार्मिंग में 1% फार्मर को हायर कर सकता है और सेजुन ही इसका ओनर होगा। तब जाकर सेजुन को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तब वो केंग को अपने पास बुलाता है और वो सिस्टम में देखने लगता है कि वो इस पावर को किस तरीके का यूज कर सकता है। तब वो केंग को बुलाकर 10 फार्मर को ऑन करता है, जो कि केंग के सर के ऊपर दिखने लगता है और केंग इसे साफ साफ भी देख सकता है। तब सेजुन केंग को आदेश देता है कि केंग, क्या तुम मेरे लिए कुछ चेरी टमाटर लेके आ सकते हो। तब केंग उससे पूछता है कि मुझे कितना लाना है। तब सेजुन से बताता है कि यही कुछ लगभग 100 चेरी टमाटर। तब सेजुन को देखने को मिलता है कि केंग आंधी की तरह यहाँ से उड़ के भाग जाता है। इस आदेश को देने के बाद सेजुन के जो पॉइंट होते हैं काफी हद तक बढ़ जाते हैं और उसकी जो एक्सपी पॉइंट होती है वो 1.5 हो जाती है और 10 फार्मर का जो रिवॉर्ड होता है वो लेवल 4 हो जाता है, जो कि देख के सेजुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर केंग काफी ज्यादा फास्ट था। अब सेजुन को ये बात भी समझ में आ जाती है कि सेजुन अपनी पावर और अपनी स्किल का बिना यूज किए वो लैंड ओनर का पावर का स्किल का यूज कर सकता है, जिस वजह से उसे एक्सपी पॉइंट भी मिलेगा 1% और उसे किसी प्रकार काम भी नहीं करना पड़ेगा। और इस वजह से सेजुन को अब कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर सेजुन चाहे तो अपने लिए स्टाफ भी रख सकता है और रिवार्ड के तौर पर उसे एक्सपी पॉइंट भी मिलेगा, जो कि उसे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब इस बात से सेजुन भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अभी जो टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा हार्ड चल रहा है। अगर सेजुन इस एक्सपी पॉइंट का यूज करेगा तो उसके लैंड में काफी ज्यादा फसल उगने का चांसेस है, इसलिए इस पॉइंट का वो यूज करेगा और बाकियों को इसे यूज करने के लिए मदद करेगा। और ऊपर से उसने कहा था कि ये जो टैलेंट है काफी ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि लैंड काफी ज्यादा ग्रो करेगा। और वो घर के अंदर आके बाकी लोगों को कहता है कि अब काम करने का टाइम आ गया है, जो हमने छोड़ा था उसे अब पूरा करेंगे हम, और अब टाइम आ चुका है कि अब हम अपने फील्ड को और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो घर के अंदर जैसे आता है यहाँ पर ब्लैक रिबूट से कहता है कि अंकल, मैं खा के बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकता। इस बात पे सेजुन थोड़ा सा चिढ़ जाता है और उसके ऊपर सर के ऊपर टेंट इम्पैथी का लगा देता है टैलेंट। ये चीजें ब्लैक रेबिट भी देख सकता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन सेजुन उसके सर के ऊपर 10 फार्मर 2 का स्किल सेट कर देता है, जिस वजह से अब सेजुन कहता है कि अगर तुम सो भी रहे होगे फिर भी तुम काम करने में छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, और अगर तुम सोचो खाने के बाद अगर तुम सोते रहे तो तुम एक काऊ कहलाओगे जो कि खाता है और सोता रहता है। तो चलो वालस बना छोड़ो और यहाँ से चलते हैं और फार्मिंग को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफी ज्यादा प्यार दिखाया था, तो मैं सोच रही हूँ कुछ मैं नया सीरीज शुरू करूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों को किस तरीके का सीरीज देखना पसंद है, और हो सके तो उसको नाम भी लिख दिया करो, जिसमें ज्यादा लाइक आएगा मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी।